नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा और आप सभी देख रहे हो एडवाइजेंट एजुकेशन। आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का। और आपसे एक निवेदन और करूंगा मैं, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं से संबंधित नोटिफिकेशन आ सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शानदार मौका है इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का। ये नौकरी आई है आपकी नूंह जिला न्यायालय में। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट है। अब लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूं, लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई 2024। और ये भर्ती है आपकी ऑल इंडिया, मेल और फीमेल। ये एक ऐसी सरकारी नौकरी है जो सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित है। आपको अपने बारे में बताना है, थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में बताना है, पीएन के काम क्या होते हैं, प्रोसेस सर्वर के काम क्या होते हैं। तो मेरे साथ आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अब मैं आपसे बात करता हूं इस भर्ती की। तो पियोन यानी कि चपरासी, चपरासी की जो पोस्ट है ना वो सबसे ज्यादा है 21। और इसके लिए आपको बस 8th क्लास पास होना चाहिए। और अगर मैं एज की बात करूं, सारी भर्तियों के लिए 18 से 42 साल है। एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। वो भी तब मिलेगी आपको अगर आपके पास हरियाणा का कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है भाई। और वो एक्सपायर डेट का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं स्वीपर की। स्वीपर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक पोस्ट है और इसमें सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी स्कूल में जॉब करते हो या कहीं करते हो तो उसका एक्सपीरियंस लेटर है तो आप लगाकर भेज सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसीजर रहेगा, 18 से 42 एज है और सेम टू सेम रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं तीसरी जो भर्ती है आपकी वो है आपकी प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर, इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। एज वही 18 से 42 ही है। इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं प्रोसेस सर्वर में वो है आपकी टोटल 3। जनरल की 2 हैं और पीडब्ल्यू बीडी यानी कि हैंडीकैप की 1 है बस, ठीक। इस एक पोस्ट के लिए कि सिर्फ हैंडीकैप ही अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल के लिए आप सभी को बता दूं सब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पियोन की हो, चाहे स्वीपर की हो, चाहे किसी की भी हो। अब इनमें सबसे ज्यादा अच्छी कौन बात है कि इसकी सैलरी। सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 16,900 से लेकर 53,500 इसकी सैलरी है। अब 16,900 से 53,500। अब आपको इन हैंड कितनी मिलेगी? इन हैंड के बारे में बात करूं तो प्रोसेस सर्वर को जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो है आपकी 24,000 के आसपास। और पियोन के बारे में बात करूं, इन हैंड पियोन 22,000, 21,700, मैंने मोटा मोटी 22,000 लिख दिया है। और अगर मैं स्वीपर की बात करूं, स्वीपर की 20,400 आपको सैलरी मिलेगी। इतनी सैलरी स्वीपर और पियोन की HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में मिलती है टीचर्स को। बताओ, तो ये है हरियाणा की स्थिति, आप खुद देख सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं एज, सारा कुछ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा कुछ मैंने बता दिया है। पियोन के लिए 8th क्लास और स्वीपर के लिए कोई क्लास नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस। और प्रोसेस सर्वर के लिए 10th क्लास। अब मैं आपको बता देता हूं आप सभी को कि जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर 1 पे आता है स्वीपर। स्वीपर के ए से लेके जेड तक जो इंटरव्यू होंगे वो सिर्फ एक ही तारीख को होंगे और वो है आपकी 5 तारीख, 5/8/2024। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रोसेस सर्वर की, प्रोसेस सर्वर के इंटरव्यू डेट की, तो भैया प्रोसेस सर्वर की बता देता हूं आपको। ए से लेकर डी तक 6/8 और ई से लेकर आई तक 7 तारीख को, जे से लेकर एम तक मतलब जितने भी अक्षर इनके बीच में आते हैं 8 को, एन से लेकर क्यू तक 9 को
और आर से लेकर जेड तक 12 तारीख को, ये 12 तारीख को आपके प्रोसेस सर्वर के इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं पियोन पर। पियोन की क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट हैं तो उनको आप देख लीजिए। उसका फॉर्म जरूर भरना, पियोन का और प्रोसेस सर्वर का भी भरना, दोनों भर सकते हो आप। ए से लेकर बी तक 13 तारीख को, सी से लेकर डी तक 14 तारीख को, ई से लेकर जी तक 16 को, एच से लेकर जे तक 17 को, और के से लेकर एल तक 20 को, एम से लेकर एन तक 21 को, ओ से लेकर पी तक 22 तक, और क्यू से लेकर आर तक, क्यू से लेकर आर तक 23 को, और एस से लेकर यू तक 27 को, और वी से लेकर जेड तक 28 को आपके पियोन के इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। ये है। अब आप इंटरव्यू तो तभी दोगे जब आपका फॉर्म सही तरीके से फिल होगा, तो उसके लिए आपको मैं जो जो चीज बताता जाऊं उनको आप करते जाइए। सिर्फ आपको यही चीज करनी है। नंबर 1, जब आप फॉर्म फिल करो तो आपको ओवर हैंड राइटिंग, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर दोबारा से पेन नहीं चलाना है। डिस्ट्रिक्ट ओवर हैंड राइटिंग, अगर कोई अक्षर गलत भी हो जाता है तो उसको ऐसा ही रहने दें या दूसरा फॉर्म भर दें, लेकिन ओवर हैंड राइटिंग नहीं करनी, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ओवर हैंड राइटिंग करने के बाद नहीं करनी तो नहीं करनी। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है और एज है उसके हिसाब से अपनी एज डाल देना, यानी कि उस एज के अनुसार 1/1/2024, जैसे कि इसमें मैंने बताया 18 से 42 साल, 1/1/2024 को आप 18 से 42 साल के होने चाहिए, ठीक है। जितनी आपकी एज है उसमें से 1/1/2024 को घटा देना, आपकी एज निकल के आ जाएगी कि आप कितने साल कितने महीने के हो, उसको आपको लिखना है। अब मैं आपको बता देता हूं एड्रेस। जिस तरीके से मैं आपको एड्रेस बताता हूं उसी तरीके से आपको एड्रेस ही लिखना है। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या पीएल लिख दो। प्रोसेस सर्वर, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो, या स्वीपर, जिसका भी आप भर रहे हो। उसके बाद यहां पे लिखना है आपको टू, इसके नीचे द, SUP, सुप्रिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जैसा मैं आपको एड्रेस लिख रहा हूं, जैसे अक्सर मैंने बनाए हुए हैं कैपिटल तो कैपिटल, वो सेम ही रहना चाहिए आपका। जुडिशियल, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नूह, हरियाणा। ये आपका पिन कोड हो जाएगा। ये है आपका एड्रेस। इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से भेजनी है, ठीक है। 31/7/2024 से पहले आप इस फॉर्म को फिल करके बाई हैंड भी जमा कर सकते हो, लेकिन शाम 5 बजे से पहले, 5 बजे से पहले। ये है एड्रेस। अब यहां पे लिखने के बाद यहां पे आ जाएगा आपका फ्रॉम, नाम, फादर नेम, अच्छा जी, फोन नंबर, एड्रेस, ये चीजें आपकी यहां आ जाएंगी। अब बात करता हूं मैं आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं, और ये गलती आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं करनी। वो कौन सी गलती है? सबसे पहले 8th की, अगर 8th की है तो, 10th की है तो 10th की। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट। चौथा डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा वाले हो तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, राजस्थान से, उत्तराखंड से, यूपी से, तो आपको डोमिसाइल लगाना जरूरी है, इनसे अलग। और ये रह गया आपका 5वें नंबर पर आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
ये सब आपको लगाने हैं, इनकी फोटोकॉपीज लगानी है, प्लस में सेल्फ अटेस्टेड जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स को लगाओगे ये आपके प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, प्लस में आपके पास एक लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, वो आपको लगाना है। इन इंटरव्यू को आपको जाना है, आपको मैं बता दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपका इंटरव्यू कब होगा। जब जैसे ही सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी कि आप लोगों का फॉर्म सेलेक्ट हो गया है और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास प्रॉपर तरीके से अपडेट आती रहे। तो ये थी अभी तक की जानकारी। अब भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मेरे पास आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को प्लीज आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, जिससे सब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। और एक बात सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि इसके लिए आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रोसेस सर्वर के काम को बारे में पता होना चाहिए, पियोन के काम के बारे में पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा पियोन के काम क्या होते हैं, प्रोसेस सर्वर का काम क्या होता है, स्वीपर का काम क्या होता है। तो मैंने पर्टिकुलर वीडियो डाले हुए, उन वीडियोस को अच्छे से दिमाग पर उतार कर तब जाना। और मैं आपको बता दूं एक बात, इंडिया जीके, इंडिया जीके, हरियाणा जीके के वीडियो मैंने डाले हुए हैं, प्रोसेस सर्वर का वीडियो स्पेशल डाला हुआ है कि काम क्या होता है। इनके वीडियोस को आप पर्टिकुलर तरीके से देखकर जाना, बेफालतू की जीके मत पढ़ना। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन डाले जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उनकी तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का, और मैं यही चाहता हूं कि आपका हर तरीके से सिलेक्शन हो। और ये चैनल सिर्फ आप लोगों को समर्पित है, आप लोगों को नौकरी दिलाने के लिए ही बनाया गया है। नमस्कार।